किसी भी सदन को लगेगा कि मेरा राष्ट्रपति बिगड़ गया है और पूरी दुनिया देखने लगती है कि इस देश का राष्ट्रपति चेंज किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय है और अगर यहाँ से हार गए एनएसजी कमांडो आएंगे, बंगला में जाएंगे, सामान वामान ट्रक में लाद देंगे, भेज देंगे, जाइए अब यहाँ से जाइए। एक बार ऐसी घटना हो गई थी। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कितने में है? हाँ 61 है। देखिए राष्ट्रपति पे कब महाभियोग लगेगा? जब उसे देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कानून के उल्लंघन संबंधी मामला चलने लगे। तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूर्ण न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक? महाभियोग संसद में चलाने वाली न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक? या संसद के किस सदन से चालू हो सकता है? किसी भी सदन से चालू हो सकता है। इस प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्या इसमें विधानसभा भाग लेगा? तो बताइए, महाभियोग में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा लेगा? क्या राज्यों की विधानसभा भाग लेगी? विधान परिषद भाग लेगा? नहीं लेगा। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेगा। तो बताइए कौन भाग लेगा, लोकसभा या राज्यसभा? किसी भी सदन को लगेगा कि मेरा राष्ट्रपति बिगड़ गया है तो वह अपने यहाँ महाभियोग प्रारंभ करा सकता है। लेकिन जब महाभियोग प्रारंभ होता है तो एक नेशनल न्यूज बन जाता है और पूरी दुनिया देखने लगती है कि इस देश का राष्ट्रपति चेंज किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि कोई महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ न करे, महाभियोग जैसे प्रस्ताव का खिलवाड़ न करे। चलो यहाँ समझो, महाभियोग समझ में आ रहा है? कौन सा सदन प्रारंभ करेगा? कौन सा सदन? कोई भी सदन। कौन सा सदन? कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। लेकिन प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। जब एक चौथाई, यही है चौथाई, 4 समझो ना उसको। अगर हम लेडीज टीचर रहते तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम समझ नहीं सकते, सबको फीलिंग्स भी नहीं पता चलती है। यहाँ पर मैं 4 लिखना चाहती थी, आप नहीं समझ आ गया? वो 4 ही ना लिखना चाहते थे हम यहाँ पे, नहीं समझे? आगे बढ़े तो 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए। जब 1/4 सदस्यों की सहमति यानी 25% की सहमति चल जाएगी तो 2/3 से पास करना पड़ेगा और पास कर इसे दूसरे सदन में भेजना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय है। वह अपनी बात यहाँ आकर वकील के भांति रख सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक कहते हैं। यहाँ भी आपको केस लड़ना है, वकील को लेके आइए या स्वयं लेकर आइए, लेकिन केस लड़ना है। 14 दिन का टाइम मिलेगा और अगर यहाँ से हार गए, आपकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया और दूसरा सदन भी 2/3 से पास कर दिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। एनएसजी कमांडो आएंगे, बंगला में जाएंगे, सामान वामान ट्रक में लाद देंगे, भेज देंगे, जाइए अब यहाँ से जाइए। अभी देखिएगा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब के घर से बहुते पैसा पकड़ाया है। बहुते पैसा पकड़ाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच किया कि पहले ये सही में पैसा पकड़ाया है या फर्जी। ये पता चला सही में पैसा पकड़ाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जज साहब से कि आप खुदे त्याग पत्र दे दीजिए, और नहीं तो सरकार से कहा है कि जज के विरुद्ध महाभियोग लाने की तैयारी कीजिए। मतलब खुदे से चल जाइए नहीं तो धक्का मार देंगे। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट। खुद से निकलिए नहीं तो क्या कर देंगे? धक्का मार देंगे। महाभियोग किस देश से आया? अमेरिका से। बताइए महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितना, पास करने के लिए दूसरा सदन भी पास करेगा, कितने दिन का समय देगा? कितने दिन का समय देगा? 14 दिन में अगर राष्ट्रपति नहीं जा पाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब तक कितने पे महाभियोग लगा? महाभियोग के बाद राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने दिन खाली रहेगा? अधिकतम कितने दिन खाली रहेगा? 6 महीने। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 6 महीने के भीतर, चाहे मरिए जिए कैसे करिए, लेकिन आपको चुनाव कंप्लीट करा लेना है। 6 महीने के भीतर उसके पद को क्या कर देना है? भर देना है। जब तक 6 महीना मान के चलिए अगर निर्वाचन नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उनके पद पर बैठेंगे और इन्हें कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव, कार्यवाहक राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल। हाँ, उपराष्ट्रपति बैठेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तब हम उपराष्ट्रपति को बाईपास कर दिए क्या? वेरी बैड, वेरी बैड। देखो सबसे पहले क्या बैठेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। कौन बैठेगा? मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जूनियर जज, वो भी नहीं है तो उससे जूनियर, वो नहीं है तो उससे जूनियर, लेकिन बैठेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कार्यवाहक राष्ट्रपति की पावर, शक्तियां सब कुछ सेम होती है। पावर, शक्तियां सब कुछ सेम होती हैं। एक बार
बार ऐसी घटना हो गई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, तीनों पद खाली हो गए थे। देखिए कैसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, जबकि तीनों पद रिक्त होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसा केवल एक बार हुआ है, एक्चुअली 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह ने ऐसा काम किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, वहां पर जाकिर खान जो थे राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाकिर हुसैन, जाकिर खान बोल दिए, जाकिर हुसैन, जाकिर खान बोल दिए हम, अरे हम खान लगा दिए अपने ओर से। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। उनके जगह है वाईबी गिरी, बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है, तो बीबी गिरी खुद उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी अपने पद से क्या दे दिए, इस्तीफा दे लिया। भैया राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा। अब क्या कीजिएगा, तब मुख्य न्यायाधीश, उस समय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे, मोहम्मद हिदायत। बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको जब एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कुर्सी पे बैठे, तो अब इनको समझ में आया, वाह कोई काम ही नहीं है यहाँ, कोई काम ही नहीं है यहाँ, इज्जत एकदम फूफा टाइप का, कोई काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे काम सोचो, कितने देश की निगाहें टिकी होगी उनके फैसले पर। तुमको गांव के पंचायती में बैठा दिया जाए तो डर के मारे भाग जाओगे। सोचो, तुम्हें अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने मर्डर हुआ है, बस गवाही दे दो कि मेरे सामने, तो तुम भाग जाओगे। सोचो उस जज की हिम्मत जो कलम से लिखता है कि तुमको फांसी दिया जाता है। समझ में आ गया, जज की हिम्मत देखो, वहां लिख के फांसी दे देते हैं। तो कितना हिम्मत का काम है जज का। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो टेंशन में थे, भैया बहुत वर्कलोड रहता था। एक बार जब वो राष्ट्रपति पे आए, किसमें आए, देखे कि यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो उनको भी मन लग गया, कहे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब हो गए उपराष्ट्रपति। क्या हो गए, उपराष्ट्रपति। लेकिन मान के चलिए राष्ट्रपति कहीं भाग जाए टेंशन से, तो संविधान में तो लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति भाग जाए तब आपको क्या करना है। तब तो उस स्थिति में कहा गया आर्टिकल 17, इसी स्पेशल कंडीशन के लिए 70, आर्टिकल 70, कि ऐसी परिस्थिति जो कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए जिसकी चर्चा ही संविधान में नहीं है, तो भी उस स्थिति में संसद डिसाइड करेगा और संसद यह प्रक्रिया करेगा कि उपराष्ट्रपति उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा। कोई ठीक है डिप्रेशन में चल जाए, भाग जाए, यहाँ पे खाली काम करवा, दिन भर साइन मरवाता है हमसे, और कोनो काम धाम नहीं है। हमरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ई लोग को अकेले बैठे हुए ना, हमको लगता है 2-2 साल हो जाता होगा। हाँ, ये लोग का जीवन बहुत टफ होता है। आप कभी इन लोग को देखे नहीं है, इतना टफ जीवन हो जाता है, इसका कोई हद नहीं। इसलिए देखेंगे ना, ज्यादातर जो नेता हैं लोग बड़े बड़े लेवल पे, यहाँ पे एकदम मेंटली अजीब हो जाते हैं लोग। हाँ, उनका एकदम देखिएगा, पुतिन को देख लो, पुतिन को 20 साल से एक ही पोस्ट पे बैठा हुआ, मार धार करते करते हैं। अब जैसे योगी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई बोलने वाला नहीं। मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ममता बनर्जी हैं। तो ये राजनीतिक जीवन इन लोग का बड़ा टफ होता है। देश की संपत्ति है ये लोग भी, क्योंकि इनके एक डिसीजन से पूरा देश गड़बड़ होता है। सब लोग का हिम्मत है का बिहारियों की तरह, हम लोग से मोट करे जाए किसी का, राज्य किसको दे दिए पते नहीं, हम लोग से मोटा करे जाए किसी का। बिहार अभी कौन चला रहा है, राज्य अभी रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है, रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है। सोचिए, सियाही खत्म है, एग्जाम में लेके बैठल है। तो आकस्मिक स्थिति में भी राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन कौन करेगा। एक साथ इतने बड़े बड़े पोस्ट खाली हो गए थे, राष्ट्रपति मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया। सोचिए ऐसा कितना टफ कंडीशन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत कम इस टाइप का कंडीशन होता है, जैसे कभी नेचुरल कैलेमिटी आ गया, भूकंप आ गया, ढह गया बिल्डिंग है, लेकिन ये सब नेता सब अपना घर मजबूत बनाता है। किसी का भूकंप में ढही ढहेगा, हम लोग का ढह जाएगा, या हम लोग का ढह जाएगा। सरकारी अस्पताल स्कूल ही सब ढहेंगे से। आप